मीडिया की खुल गई पोल, अब तक का सबसे बड़ा झोल। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमारी ये रिपोर्ट मीडिया के एक वर्ग की सबसे बड़ी पोल खोलती नजर आएगी। आप देखेंगे कि वे किस तरह अपने दर्शकों और पाठकों को झूठ परोस रहे हैं। देश के सुधीर नागरिकों को गुमराह करने का ये एक बड़ा उदाहरण है। हम और आप जानते हैं सरकार टैक्स लेती है। सरकार टैक्स लेती है हमारी आय पर, हमारी कुल कमाई पर। और जरा सोचिए कैसा लगेगा आपको ये सुनकर कि आपने टैक्स की चोरी की है, और कुछ इस तरह की है कि आपके साल भर के वेतन का 4 गुना टैक्स आपने दिया नहीं है। हंसिए मत। कुछ ऐसी ही कहानी बुनी गई आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ। ध्यान से देखिए चैनल क्या बता रहा है। जमाएं 8,410 करोड़। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक 20 लाख लोगों के 8,410 करोड़ रुपए उसके पास जमा हो चुके हैं। माफ कीजिएगा, ये सोसाइटी का लाभ या आय नहीं है जिस पर टैक्स दिया जाना है। ये जमाएं हैं, ये सोसाइटी का दायित्व है। और लाभ तो है केवल 481.28 करोड़। और अब देखिए चैनल के मुताबिक 30,000 करोड़ का टैक्स। इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कैसे यह सोसाइटी आयकर नियमों को ताक पर रखकर भारत सरकार को तकरीबन 30,000 करोड़ का नुकसान पहुंचा चुकी है। तो ये है सबसे बड़ा झोल। आइए सुनते हैं इस बारे में क्या कहा आदर्श क्रेडिट के संस्थापक श्री मुकेश जी मोदी ने। मैं आता हूं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम पे। एक समाचार पत्र ने छापा कि मैंने 30,000 करोड़ सरकार के टैक्स का गबन कर लिया। मेरी सोसाइटी छोटी सी सोसाइटी है जो 8-10 हजार करोड़ की डिपॉजिट और लगभग इतने ही ऋणों के साथ में इस देश में काम करती है। समाचार पत्रों के अंदर जो समाचार चल रहे हैं मैं उसको फेक न्यूज कहूंगा। मिथ्या है, ये सब गलत है और मैं उन पर विधिक कार्रवाई कर रहा हूं। जिन जिन ने भी समाचारों का प्रकाशन किया है या समाचार बताए हैं या समाचार अपने पोर्टल पर डाले हैं, मैंने उन सबको नोटिस जारी किए हैं। मित्रों, पत्रकारिता भी एक व्यवसाय बन चुकी है, ये आप सब अच्छे से जानते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में फेक न्यूज रोज देखते हैं। कुछ समाचार ऐसे होते हैं जिनसे या तो टीआरपी बढ़ती है या समाचार पत्र की बिक्री बढ़ती है। इस टीआरपी या बिक्री के चक्कर में क्या हो जाता है, कितने लोग बर्बाद हो सकते हैं या लोगों को बर्बाद होते हुए देखना भी कुछ लोगों का शौक होता है। इसके साथ ही कुछ लोग टारगेट करके चलते हैं कि इस राजनीतिक प्रतिद्वंदी को समाप्त करना है। यह भी एक ट्रेंड है। इस तरह की गैर जिम्मेदार पत्रकारिता का बहिष्कार करने और उस पर लगाम लगाए जाने की आज एक बड़ी जरूरत है। झूठ की हद तो देखिए। दरअसल जिन कंपनियों को मुकेश जी मोदी के परिवारजनों का बताया गया, उनमें से अधिकांश कंपनियों का मालिकाना हक आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। छापा यह जाता है कि मेरे खाते खाली है, तो क्या जमाकर्ताओं का पैसा लेकर के खातों में रखा जाना चाहिए था या उसे ऋण के रूप में बांटा जाना चाहिए था। आरोप ये लगाए जाते हैं कि सारी मेरी कंपनियों को ऋण दिए हैं, जबकि कोई ऋण मेरी कंपनी को नहीं दिया हुआ। इन अधिकांश कंपनियों का मालिकाना हक आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं ये अच्छे से समझता हूं कि मैं आप द्वारा जमा कराए गए पैसे का ट्रस्टी हूं, कस्टोडियन हूं और मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके पैसे की सुरक्षा का ध्यान रखूं। हमें सजग और सतर्क बने रहने की जरूरत है, क्योंकि मीडिया का एक वर्ग हमें लगातार झूठ परोस रहा है। तो ये थी मीडिया की पोल, यानी अब तक का सबसे बड़ा झूठ। स्पेशल रिपोर्ट अशोका न्यूज। Subscribe our channel and click on a bell icon for latest videos and updates.